अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और एडलेड ओवल से एक दफा फिर खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तानी शायकीन बहुत ज्यादा खुश हैं, जश्न का समा है। उसके साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो पाकिस्तान से यहाँ पाकिस्तान टीम को कवर करने आए थे, वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं और इस मोजसे से स्पेशली बहुत ज्यादा खुश हैं कि नेदरलैंड ने जैसे शिकस्त दी जनूबी अफ्रीका को और पाकिस्तान ने ऑफिशियली अब बांग्लादेश को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। साकिब मुनीर हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और औरंगजेब हमारे साथ मौजूद है। साकिब भाई, लग रहा था ये मौजा हो जाएगा? भाईजान मुआवजा होगा या नहीं होगा, इंडिया ले तुसी हुन अपने टिकट कटा लो। जेडे सानू कराची भेज रहे थे ना कि कराची के लिए तैयार हो जाएं, कराची की टिकटें करा लें, वो सारा इनका बराबर हो गया। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक मिनट होल्ड करो जरा। हाँ, अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। आज शुरू में इन्होंने मैच थोड़ा सा दिल लाजमी लाते ने, क्योंकि ये कहते हैं कि बीपी की गोलियां जो सी ना बिकती रहे ना, बीपी की गोलियां जेडे ने उन्होंने नाल कोई कॉन्टैक्ट किया है उस कंपनी ना, ताकि पाकिस्तान सुकून से मैच ना देख सके, उनके दिल ऊपर नीचे होते रहे। मगर मौजदा है ये सबसे बड़ा, आज जो पाकिस्तानी यहाँ पर बैठ के दुआएं कर रहे, कहते हैं या अल्लाह नीदरलैंड जीत गए। नीदरलैंड के लिए ज्यादा दुआएं थी, नीदरलैंड के लिए तो दुआएं थी, ज्यादा क्या, ज्यादा बांग्लादेश ਨੂੰ तो ਅਸੀਂ ਢਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ऐसा तो सानू पता सी 100% कि बांग्लादेश को हमने पकड़ लेना है। हमें ये सबसे ज्यादा था कि नीदरलैंड जो सा ना वो साउथ अफ्रीका को गिराए, उन्होंने ढाया ते हुन सिडनी दे विच फिर मजे आउणगे, बल्ले बल्ले होणगे। और सिडनी वो ग्राउंड है जहां पर पाकिस्तान की, मुझे लग रहा है दुबई वाली ग्राउंड उन्होंने समझी है। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वैसे ही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। और ऊपर है उन्हें जीत के आए हैं, ट्रायंगल सीरीज है, ट्राई नेशन सीरीज जीत के आए हैं। और वो अल्लाह दे हुक्म नाल ये 92 वाला रिपीट हुआ है। साउथ अफ्रीका मैच हारा, इन हुआ, ये सेम वही है। और ये मुझे वैसे कि 2-3 मैचों पहले किसी ने बताया था पाकिस्तान सेमीफाइनल, मैं ये समझ नहीं लग रही थी कैसे खेलेगा। भाई ये अल्लाह मियां का कोई मौजा ही होना था और हो गया, मौजा हो गया। औरंगजेब भाई, आपको भी लगता है कि ये मौजा हुआ है या पाकिस्तान टीम अपनी एफर्ट से पहुंची है? देखें, एफर्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन आप उसको मुआवजा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी टीमों को, आप ऑस्ट्रेलिया का देखिए कैसे शिकस्त हो गई, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया को जो शिकस्त हुई पहले मैच में, वो बहुत बड़ी शिकस्त थी, टीम उठ नहीं सकी। इसी तरह से पाकिस्तान को जो शिकस्त हुई इंडिया से, उसके बाद से टीम उठ नहीं सकी। फिर आपको जो बूस्ट मिला साउथ अफ्रीका के मैच से, तो ये मैच बड़ा इजी लग रहा था। लेकिन जो काम आज नेदरलैंड ने किया, वो तो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। नेदरलैंड ने ऐसा काम कर दिया। अब जो चांसेस देखें 92 की, अब बड़ी बातें कर रहे हैं। एक बात आप याद रखिएगा, 92 में आपका कप्तान इमरान खान था और इधर आपका बाबर आजम है। और बाबर आजम पिछले आप देख लें, इस टूर्नामेंट से नहीं, आप एशिया कप से देख लें, आप दुबई की विटों पे तो आपके घुटनों पे बाल आती है, आप खेल लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप क्लिक नहीं कर रहे, तो आपके पास एक ऑप्शन है आरएस की सूरत में, आप क्यों नहीं उसको ओपनर भेजते? आज भी देखें जिस तरह बाबर आउट हुए स्ट्रगल करके, तो मैच तो एक दफा फंस गया था और साथ में रिजवान साहब ने बड़ा इजी सा कह दिया। और ये मत भूलें कि बांग्लादेश की फील्डिंग बड़ी गंदी थी, ये सिफर पे और इतनी बॉल्स खेलने के बावजूद आउट हो जाना। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि अब दुआएं जो है ना, वो एक हद तक असर करती हैं। अब आपको एक प्लानिंग के साथ जाने पे, ये सिडनी पाकिस्तान को सूट करता है, वहां पे टर्निंग ट्रैक है, वहां पे आपके स्पिनर जो है वो काम दिखा देंगे। और खुदा का वास्ता बाबर आजम, अब आप जो है ना 1 डाउन आ जाएं या रिजवान को नीचे कर दें, जिद तोड़ दें, ताकि एक मोमेंटम बने। आज भी आपके 10 ओवर में कितने रन थे? आपकी 6 की एवरेज थी, आप उसको 8 पे लेके गए थे, आप 8.5 भी एक टाइम पे होने लगी थी। तो ये चीजें जो है, ये अब जो नॉकआउट स्टेज है, ये चीजें बार बार रिपीट नहीं होंगी। पाकिस्तान को पॉजिटिव खेलना चाहिए। और अब जो पाकिस्तान को चांस मिला है, तो मेरा ख्याल है कि कब पाकिस्तान का है।